प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे थर्ड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में सुदामा चरित। सुदामा चरित एक खंड काव्य है। इसके 2 वीडियो मैंने पहले बनाए हैं, आपने नहीं देखे हैं, पहले उनको जरूर देखिएगा। ये उसी क्रम में तीसरा पार्ट आ रहा है सुदामा चरित का। पहले के वीडियो में हमने सुदामा चरित में नरोत्तम दास जी का परिचय देखा है। सुदामा जी और उनकी पत्नी के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उस वार्तालाप को पढ़ा है। सुदामा की पारिवारिक पृष्ठभूमि, गरीबी, दयनीय स्थिति, अभाव, असहाय स्थिति, ये सारी जानकारी अपन ने पूर्व के वीडियो में ली है। उसी क्रम में जो अंतिम अपन ने पद्यांश पढ़ा था, उस पद्यांश में सुदामा जी की जो पत्नी है वो सुदामा को अपनी गरीबी की जो स्थिति है, अपने घर में जो गरीबी का साम्राज्य है, उसके निवारण हेतु द्वारकाधीश यानी श्री कृष्ण के पास भेजने की बात करती है। लेकिन सुदामा जो है वो कृष्ण के पास जाने से मना करते हैं। सुदामा ने अपनी पत्नी को ही कृष्ण और उनके संबंधों के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि कृष्ण मेरे बाल सखा हैं, हम साथ साथ रहे हैं, साथ साथ पढ़े हैं, जो छोटे से बड़े हम साथ में हुए हैं और वो मेरे परम मित्र हैं और वर्तमान में द्वारका के राजा हैं। तो उनकी जो पत्नी होती है सुबुद्धि, और सुबुद्धि को श्रीमद् भागवत में जो सुशीला नाम दे रखा है वो सुदामा की पत्नी है। वो कहती है कि हमारी इस दरिद्रता, इस गरीबी से हमें कोई पार उतारेगा तो वो द्वारकानाथ यानी श्री कृष्ण ही होंगे। अतः वो आपके मित्र हैं तो आपको उनके पास जाना चाहिए और उनसे सहायता मांगनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय में या संकट के समय एक मित्र ही होता है जो साथ देता है। तो वो आग्रह करती है सुदामा जी से कि आप जाइए और कृष्ण से सहायता मांगिए। अब सुदामा अपने तर्क देकर अपनी पत्नी को चुप कराते हैं कि मैं कृष्ण के पास सहायता के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो वहाँ के राजा हैं और राजा से इस प्रकार से एक दरिद्र ब्राह्मण जाके क्या मिलेगा। तो ऐसा कुछ उनका संकोच जो है वो मन में विचार होता है, इसलिए वो जाने से मना कर। अंत में सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि तेरी भाग्य में ही जब गरीबी लिखी है तो उस भाग्य में लिखी हुई चीजों का तो हमें भोगना ही है, उसका कोई समाधान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के पास भी चला जाऊंगा, जब हमारी किस्मत में ही दरिद्रता, गरीबी, असहाय जीवन लिखा हुआ है तो कृष्ण भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से भाग्यवादी बातें जो होती हैं वो अपनी पत्नी से कह के उनकी मन की इच्छाओं को वो शांत कर रहे होते हैं। इसी क्रम में देखिएगा, जब सुदामा ने अपनी पत्नी को भाग्य का हवाला देते हुए कहा कि जब हमारे भाग्य में ही गरीबी है तो हमें गरीबी ही भोगनी है, दरिद्र जीवन ही जीना है। अब इस बात का जो उत्तर है वो उनकी पत्नी क्या देती है, तो वो इन पंक्तियों में सुदामा की बात का उत्तर जो है वो उनकी पत्नी उन्हें दे रही होती है। क्या कहती है? पूरन पेज करी प्रहलाद को खम्ब सो बांध्यो पिता जी ही बेरे, द्रौपदी ध्यान धर्यो जब ही तब ही पट कोट लगे चहु फेरे, ग्राह ते छूटी गयंद पिए हे हरि को नीचे जिए मेरे, ऐसे दरिद्र हजार हरे वे कृपा सिंधु लोचन कोर के हेरे। यहाँ पर सुदामा की पत्नी क्या कह रही है, तो देखिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा के समक्ष कृष्ण के द्वारा जो दीन दयाल कृष्ण कहे जाते हैं, दीनों के उद्धारक जो कहे जाते हैं, गरीबों का कल्याण वाले जो कृष्ण कहलाते हैं, उनका परिचय दिया कि कृष्ण जो है वो गरीबों के सहायक हैं और हर संकट की स्थिति से उबारने वाले हैं और अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाले हैं। इसका प्रमाण देती है और प्रमाण देते हुए क्या कहती है? पूरन पेज करी प्रहलाद को खम्ब सो बांध्यो पिता जी ही बेरे। आप जानते होंगे ये हमारे एक आध्यात्मिक घटना आती है कि हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, और प्रहलाद जो था वो विष्णु भक्त था बचपन से ही, और विष्णु की भक्ति हिरण्यकश्यप को रास नहीं आ रही थी। तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया था। अब जब प्रहलाद को खंबे से बांधा गया तो उस प्रहलाद का जो उस बंधन से जो मुक्त कराया, और वो प्रहलाद को बचाने वाले कौन थे? तो प्रहलाद का उद्धार किसने किया, कल्याण किसने किया था? तो श्री कृष्ण ने किया था। तो सुदामा की पत्नी
सुबुद्धि कहती है कि मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि श्री कृष्ण जो हैं वो पूर्ण रूप से प्रतिज्ञाबद्ध हैं और पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला है। उन्होंने देखो संकट के समय किसकी सहायता की थी? प्रहलाद की। तो पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि संकट के समय अगर प्रहलाद को किसी ने बचाया था तो वो कौन थे? श्री कृष्ण ही थे। तो संकट के समय हमें किसका स्मरण करना चाहिए, किससे सहायता मांगनी चाहिए? श्री कृष्ण से। दूसरा प्रमाण दे रही है, द्रौपदी ध्यान धरो जब ही तब ही पटकोट लगे चहु फेरे। द्रौपदी एक इस चरित्र से आप सभी जो हैं वो अवगत हैं कि द्रौपदी जो है इनका कौरवों की सभा, भरी सभा में चीरहरण किया गया था। तो सुबुद्धि कहती है कि ये वो श्री कृष्ण है जिन्होंने द्रौपदी के कौरवों की भरी सभा में जब चीरहरण किया गया था तो वस्त्रों के ढेर लगा दिए थे और उनकी रक्षा की थी, उनका कल्याण किया था। तो जिस तरीके से कृष्ण ने प्रहलाद को बचाया, दूसरा एग्जाम्पल दिया जिस प्रकार से कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। ग्राहते छूटी गयंद पिए के हरि को निहचे जिए मेरे। ग्राह, ग्राह का मतलब समझिएगा, ग्राह का मतलब होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ को ही क्या कहा गया है? ग्राह का है। तो ग्राह और गज, गज का और गयंद, गयंद का मतलब यहां आपको समझना है हाथी। हाथ गयंद कह दें, यानी करी कह दें, गज कह दें या हाथी कह दें, ये सब हाथी के क्या है? पर्यायवाची। तो जिस तरीके से मगरमच्छ से हाथी को बचाकर हाथी के प्राणों की रक्षा किसने की थी? श्री कृष्ण ने की थी। क्योंकि मगरमच्छ जो था वो एक हाथी को घसीट कर ले गया था और उसे जब कृष्ण को पुकारा तो उस गज, उस गयंद, उस हाथी की रक्षा किसने की थी? श्री कृष्ण ने की थी। तो ऐसे दरिद्र हजार हरे वे कृपा सिंधु लोचन कोर के हेरे। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण ऐसे कृपा सिंधु हैं, ऐसे कृपालु हैं, अपने भक्तों और गरीबों का कल्याण करने वाले दीनदयाल हैं। तो आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए क्योंकि ऐसे ऐसे हजारों लोगों को जो बचाया है या जिसका कल्याण किया है वो किसने किया है? श्री कृष्ण ने किया। तो ये इतिहास गवाह है या इस अतीत के ये प्रमाण हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ने हर मुश्किल में हर व्यक्ति को बचाया है, उसका कल्याण किया है। वो तो आपके तो मित्र हैं, तो आपको तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारिका जाना चाहिए। तो कौन कौन से उदाहरण आए, आप ये उदाहरण अच्छे से याद रखिएगा। पहली बात उन्होंने प्रहलाद की बताई है, प्रहलाद के रक्षक श्री कृष्ण बने हैं। दूसरा, द्रौपदी की लाज किसने बचाई थी कौरवों की भरी सभा में? वो भी श्री कृष्ण ने। हाथी को इस मगरमच्छ से भी कौन बचाता है? तो श्री कृष्ण बचाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भक्तों पर हजारों उपकार किए हैं, तो हमें भी श्री कृष्ण की सहायता या मदद लेनी चाहिए। ये उत्तर किसका है? सुबुद्धि का। सुबुद्धि ने सुदामा को ये तर्क दिए हैं या कृष्ण के चमत्कारों से अवगत कराया है। अब उसकी सारी बातें सुनकर, अपनी पत्नी की सारी बातें जब सुदामा सुनते हैं तो सुदामा फिर अपने तर्क के द्वारा उत्तर देते हैं पत्नी को। क्या कह रहे हैं? तो चक्कवे चौकी रहे चकी से तहां भूले सब भूप कहाँ लो गिनाओ। देव गंधर्व किन्नर यक्ष से सांझ लो देखे खेरे झीमी ठाओ। यहाँ पर सुदामा अपनी पत्नी से फिर कह रहे होते हैं, क्या कहते हैं कि चक्कवे, चक्कवे की चौकी का मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि इस शब्द से तात्पर्य है चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती राजा। तो सुदामा कह रहे हैं कि द्वारकानाथ जो हैं यानी श्री कृष्ण हैं वो द्वारिका के राजा हैं और उनके दरबार में, उनके द्वार पर जो है वो कई चक्रवर्ती राजा जो होते हैं वो भी उनके द्वार पर खड़े रहते हैं। उनको भी कृष्ण से मिलने की इजाजत नहीं मिलती है और वो अपने आप को उनके द्वार पर ऐसा महसूस करते हैं कि हम भूले भटके कहीं गलत जगह पे आ गए हैं, यानी उनको भी वहां पर कृष्ण से मिलने की इजाजत नहीं मिलती। तो जिस दरबार के द्वार पर चक्रवर्ती राजा उनसे मिलने के लिए लालायित रहते हैं या उनका मिलना संभव नहीं है। देव गंधर्व किन्नर यक्ष, देखिए ध्यान रखिएगा, गंधर्व किन्नर और यक्ष की बात की जा रही है और देवताओं की बात की जा रही है। सांझ लो देखे खरे जिहि ठाओ, और देव गंधर्व किन्नर और यक्ष ये भी उनके द्वार पर सारे प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व या देवता स्वयं जिनके द्वार पर खड़े होते हैं, उस द्वार पर इस दरिद्र ब्राह्मण का क्या काम और मैं वहां किस मुंह से जाऊं। तो सुदामा ये तर्क दे रहे हैं, गंधर्व किन्नर और यक्ष से आपको ये समझना है
कि ये ऐसे देवता हैं जो गायन का कार्य करते हैं या नृत्य करते हैं। तो देवताओं में जो गाने और नृत्य करने का कार्य करते हैं उन्हीं को क्या कहा गया है? गंधर्व, किन्नर और यक्ष कहा गया। तो सुदामा कहते हैं कि चक्रवर्ती, राजा, देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, ये सारे जो हैं वो कृष्ण के द्वार पर खड़े होते हैं और अपने आप को कृष्ण की प्रतीक्षा में पाते हैं। तो ऐसे महान राजा या ऐसे बड़े राजा के वहां ये दरिद्र ब्राह्मण कैसे जाए? आगे वो कहते हैं, ते दरबार बिलोक्यो नहीं अब, तो ही कहाँ कही के समझाऊं। यानी सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि तैने ऐसे दरबार कहाँ देखे हैं, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि ऐसे दरबार में इस प्रकार से इस दरिद्र या इस गरीब के लिए कोई स्थान नहीं है और मैं वहां नहीं जा सकता हूं। ऐसे बड़े बड़े लोगों के बीच में एक गरीब ब्राह्मण कैसे जाए? तो यहाँ पर एक ब्राह्मण की अतीत में यथार्थ स्थितियों से हमें अवगत कराया जा रहा है कि ब्राह्मणों की तत्कालीन समाज में जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। तो अपने आप को वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि मैं तुझे कैसे समझाऊं, ऐसे भव्य दरबार में, ऐसे महान दरबार में इस प्रकार से मैं जा नहीं सकता हूं। रोकी लोकन के मुखिया है जो दुखिया की मी पेठ न पाऊं। वो कह रहे हैं कि तीनों लोकों के जो स्वामी होते हैं वो भी द्वारकाधीश के दरबार के द्वार पर खड़े होते हैं, उन्हें भी अंदर जाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो तीनों लोकों का स्वामी भी द्वारकाधीश से जाके नहीं मिल सकता है, तो फिर मैं कृष्ण के पास कैसे जाऊं? ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्वों के बीच में एक गरीब ब्राह्मण का जाना सुदामा उपयुक्त नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर सुदामा अपनी पत्नी को समझा रहे होते हैं कि तू जो ये ठान के बैठी है या जो जिद लेके बैठी है कि मुझे अपने गरीबी से कौन उबारेगा द्वारकाधीश, और मुझे उनके द्वार पर उनसे सहायता के लिए जाना होगा, लेकिन ऐसे भव्य दरबार में मैं जाना उचित नहीं समझता हूँ। अब ये तमाम बातें जो हैं वो सुबुद्धि सुन रही होती है कि सुदामा किस किस तरीके से उन्हें तर्क दे रहे हैं। ये जितने भी पद्यांश अपन पंक्तियां पढ़ रहे हैं ये सुदामा और उनकी पत्नी सुबुद्धि के बीच में जो वार्तालाप है वो चल रहा है। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि सुदामा चरित्र जो हमारे पाठ्यक्रम में है ये श्रीमद् भागवत जो अपना आध्यात्मिक ग्रंथ है उसके 10वें स्कंद से अवतरित किया गया है। अब सुबुद्धि जब सारी बातें सुदामा की सुन लेती है, अब वो क्या उत्तर दे रही है वो देखिए। भूले से भूप अनेक खरे रहो, ठाडे रहो तीमी चकवे भारी, देव गंधर्व और किन्नर यक्ष से रोके जे लोकन के अधिकारी, अंतर्जामी वो आपू ही जानी है, मानो यह सीख आजू हमारी है, द्वारिकाधीश के द्वार गए सबते पहले सूदी लेह तिहारी। अब वो कह रही है कि भूले से भूप अनेक खड़े रहे, जो अपने आप को भूला हुआ समझ के उनके दरबार के द्वार पर खड़ा रहता है, ऐसे अनेक भूप यानी राजा, भूप का मतलब समझना है कि भूप किसे कहा गया है? राजा को। ऐसे भूले भटके अनेक राजा जिसके द्वार पर खड़े रहते हैं, बहुत सारे चक्रवर्ती राजा भी उनके द्वार पर खड़े उनसे मिलने की प्रतीक्षा में रहते हैं। देव गंधर्व और किन्नर यक्ष ये सारे जो देव हैं वो भी श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। ये सारी बातें मैं मानती हूँ क्योंकि ये सारे क्या हैं? संपन्न लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, महान व्यक्तित्व हैं और देवता स्वयं उनसे मिलने की प्रतीक्षा करते हैं, ये सत्य है। लेकिन वो कहते हैं कि कृष्ण तो अंतर्यामी है। यानी सुदामा की बात का उनकी पत्नी प्रत्युत्तर देते हुए कहती है कि आप जो भी बात कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं और ये सब मैं भी समझती हूँ, लेकिन कृष्ण जो है वो क्या है? अंतर्जामी। यहाँ पर अंतर्जामी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? श्री कृष्ण के लिए, कि श्री कृष्ण जो है वो अंतर्यामी है। मानो यह सीख आजू हमारी, और तो आपको ये मेरी बात माननी होगी और ये बात मैं आपको स्वीकार करती हूँ कि कृष्ण जो है वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं कि किसके मन में क्या है। मानो यह सीख आजू हमारी, और आपको भी ये बात माननी होगी कि द्वारिका नाथ के द्वार गए। द्वारिका नाथ का मतलब किससे है? श्री कृष्ण से है। द्वारिका नाथ के द्वार गए, आप द्वारिका नाथ के द्वार पर जाइए, सबसे पहले सूदी लेह तिहारी, और जितने भी लोग आपने बताया है कि ये सब उनके द्वार पे खड़े रहते हैं, इन सब में सबसे पहले वो आपको पुकारेंगे, आपकी सुध बुध लेंगे, क्योंकि द्वारकानाथ जो हैं वो दीन दयाल हैं, वो कृपा सिंधु हैं और वो गरीबों के उद्धारक हैं, गरीबों का कल्याण करने वाले हैं। तो वो इतने सारे लोगों के बीच में भी जब आप जाके खड़े होंगे तो मेरा ये दावा है कि सबसे पहले वो
आपको ही पुकारेंगे, क्योंकि आपके वो बाल सखा भी हैं और आपकी दयनीय स्थिति तो श्री कृष्ण को स्वतः ही पता है, क्योंकि जो अंतर्यामी होते हैं उनको सबकी स्थितियां पता होती। इस तरीके से सुबुद्धि सुदामा को मनाने का प्रयास कर रही है कि यन केन प्रकारेण सुदामा एक बार जाए तो सही द्वारकाधीश के द्वार पे, लेकिन सुदामा उनके द्वार पे जाने को तैयार नहीं होते। अब अपनी पत्नी की ये सारी बातें जब सुदामा सुनते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, अब सुदामा का उत्तर देखिएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो दीन दयाल को ऐसे ही द्वार है, दीनन की सुधी लेत सदाई। दीन दयाल, ध्यान रहे, दीन दयाल शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए हुआ है, श्री कृष्ण के लिए हुआ है। दीन दयाल का मतलब यहाँ पर किससे है, तो श्री कृष्ण से है। अब सुदामा अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि दीन दयाल को ऐसे ही द्वार है, दीनन की सुधि लेत सदाई। द्रौपदी ते गजते प्रहलाद ते, जानी परी न विलंब लगाई। याही ते भावत मोह मन दीनता, जो निबहे तिब निबही जस आई। जो ब्रजराज सुप्रीति नहीं, कही काज सुरे सहु की ठकुराई। दीन दयाल तो ऐसे ही द्वार है। यानी सुदामा जो है वो अपनी पत्नी को फिर समझाते हुए कहते हैं कि वाकई में श्री कृष्ण का द्वार तो ऐसा ही है जहां पर सबसे पहले वो दीनन यानी गरीबों की सूद लेते हैं। दीन यानी गरीब, कि श्री कृष्ण के जो द्वार पे जितने भी गरीब और दरिद्र लोग खड़े होते हैं, सबसे पहले कृष्ण तो जो है वो उन्हें ही पुकारते हैं, उन्हीं की सुध-बुध लेते हैं। द्रौपदी गज प्रहलाद झानी परी में विलंब लगा, उन्होंने द्रौपदी का उद्धार किया, गज का उद्धार किया, प्रहलाद की रक्षा की। या ही ते भावत मोह मन दीनता, जो विलंबे निभियास। अब ये सारे कृष्ण के चमत्कारों को देखकर मेरा तो दीनहीन होना ही सही है, और मैं अपनी गरीबी या दरिद्र अवस्था में ही रहना चाहता हूँ। कम से कम मैं श्री कृष्ण का कृपा पात्र तो बनूं। यानी वो अपनी गरीबी में ही जीवन जीना चाहते हैं। कौन, सुदामा। और अपनी गरीबी में ही वो क्या है, सुख ढूंढ रहे होते हैं। वो समर्थ होने की यहाँ पे मंशा नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही बढ़िया हूँ, ये गरीबी ही मुझे प्रिय है। जो ब्रजराज सुप्रीति नहीं, कही काज सुरे सहु की ठुकराई। सुरे सहु का मतलब होता है इंद्र, इंद्र का राजपाट। ठीक है, इंद्र के राजपाट की बात की जा रही। अब सुदामा अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि मैं तो जो गरीब हूँ, ये गरीबी ही मुझे अच्छी लगती है, और मैं ऐसा दरिद्र ब्राह्मण बनकर ही जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ब्रजराज, ब्रजराज किसको कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है। ब्रजराज से आश्रय यहाँ पर किससे है, श्री कृष्ण से है। और प्रीति, प्रीति का मतलब क्या होता है, प्रीति यानी प्रेम। तो सुदामा कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ किससे प्रेम करना चाहता हूँ, श्री कृष्ण से ही प्रेम करना चाहता हूँ। और कृष्ण प्रेम जो है वही जीवन में क्या है, सफल और सार्थक है। जो लोग श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं उनके लिए इंद्र का राजपाट भी सब क्या है, व्यर्थ है। यानी संपन्नता, वैभव, धन, इन सब चीजों की सुदामा को लालसा नहीं है। सुदामा और कृष्ण के मध्य जो निर्मल निश्चल प्रेम है, उसी प्रेम को सार्थक बताया। और सुदामा अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं उनके लिए इंद्र का राजपाट या इंद्र की सारे सुख भी जो है वो उसके लिए व्यर्थ हैं। तो इस पद्यांश में सुदामा ने श्री कृष्ण प्रेम की दृढ़ता और निर्मलता, निश्चलता के यथार्थ का उद्घाटन किया है कि अगर कुछ सार्थक है, कुछ सफल, जिसे हम सफलता कहते हैं या जिसे हम सुख कहते हैं, वो सब तो सिर्फ श्री कृष्ण प्रेम में ही निहित है। इन भौतिक सुख सुविधाओं में वो सुख नहीं है। अब ये बातें सारी सुदामा की जब उनकी पत्नी सुनती है, अब उनकी पत्नी जो सुबुद्धि है वो इन सुदामा की बातों को सुनकर क्या उत्तर देती है वो देखिए। अब वो अपनी दीनता का परिचय यहाँ फिर वर्णन कर रही है कि किस तरीके से वो असहाय स्थिति में है, गरीबी दरिद्रता को झेल रही है। सुबुद्धि की बस यही प्रयास है, यही कोशिश है कि यनकेन प्रकार सुदामा जो है वो द्वारकाधीश के द्वार पे चले जाए, उनसे एक बार मिल आए। अब वो कह रही है, फाटे पट टूटी छानी, खायो भीख मांगी आनी। वे कहती है पट, पट यानी वस्त्र। तो सुबुद्धि सुदामा से कह रही है कि मेरे तो कपड़े भी फट गए हैं, पहनने के लिए वस्त्र भी नसीब नहीं हो रहे हैं, यानी तन ढकने के लिए उसके पास कपड़ा भी नहीं है, और जो कपड़े हैं वो सारे फट चुके हैं। छानी खायो भीख, और वो कहते हैं कि अपने झोंपड़े का जो छप्पर है वो छप्पर भी फट चुका है, टूट गया है। पहनने को वस्त्र नहीं है, घर की छत भी टूटी है।
भीख मांग यानी, और भीख मांग कर हम कब तक जीवन जिएंगे या जीवन व्यतीत करेंगे। सिर्फ एकमात्र उनके पास आसरा क्या है, भिक्षा मांग कर लाते हैं और अपना जीवन चला रहे थे। बिना यज्ञ विमुख रहत देव तितरई, वे कहते हैं, वो कह रही है, कौन, सुबुद्धि सुदामा से कह रही है कि हमारे पास तो सभी प्रकार के अभाव हैं, पहनने को वस्त्र नहीं, छत पर सर के ऊपर छत नहीं है, और हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं है। इसलिए यज्ञ का मतलब आप समझिएगा यज्ञ, इसीलिए हम धनाभाव के कारण या वस्तुओं के अभाव के कारण हम हमारे पूर्वजों की किसी प्रकार की कोई पूजा भी नहीं करा पा रहे हैं, कोई यज्ञ भी नहीं करा पा रहे हैं। तो देवताओं और अपने पूर्वजों के लिए किसी भी प्रकार की पूजा विधान कराने में भी हम समर्थ नहीं हैं, इसलिए हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हो रहा। शायद इसीलिए अपनी जो अवस्था है या स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। तो यहाँ पर सुबुद्धि अपनी गरीबी, अपनी दरिद्रता के यथार्थ वर्णन कर रही है कि हम सब प्रकार के अभाव सह रहे हैं और देव और पितरों की पूजा भी कराने में हम सक्षम नहीं हैं। वे है दीन बंधु दुखी देख के दयालु हवे है। आगे वो कह रही है कि श्री कृष्ण जो हैं वे दीन बंधु हैं, गरीबों के बंधु हैं, गरीबों के साथी हैं। देखी दयालु हवे है, और वो हमारे स्थिति को देखकर, हमारी गरीबी, हमारी दरिद्रता को देखकर निश्चित रूप से हमारे पे कृपा करेंगे, क्योंकि वो कृपा सिंधु हैं, दयालु हैं, तो वो उनकी दया हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगी। देह कछु भलो सो जे जानत अगतई। आगे वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि श्री कृष्ण जो है वो निश्चित रूप से हमें बहुत सारा देंगे और हमें इस गरीबी की हालत से उबारेंगे और हमें एक संपन्न जीवन जीने को मिलेगा, ऐसा उस सुबुद्धि का मानना है। द्वारिका ले जात पिए एते अलसात तुम। फिर वो कहती है सुबुद्धि कि हे प्रिय, हे नाथ, आप द्वारिका जाने में आलस क्यों कर रहे हैं? आपको आलस्य त्याग कर तुरंत कहाँ जाना चाहिए? द्वारिका जाना चाहिए। तो सुदामा से कह रही है कि आपको आलस नहीं करना है और आपको जाना है द्वारिका, क्योंकि मैं जानती हूँ कि द्वारिका गए तो श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होगी। काहे को लजात भई कौन सी विचित्रई। आगे वो कहती है कि लजात यानी शर्म, आपको द्वारका जाने में कैसी शर्म, और ये कोई विचित्र बात तो है नहीं, क्योंकि ऐसी असहाय स्थिति में एक मित्र ही दूसरे मित्र से सहायता मांग सकता है। हम इस गरीबी या दरिद्रता में किसी और से तो सहायता मांग नहीं सकते, और वो आपके बाल सखा हैं, कृष्ण मित्र हैं, तो निश्चित रूप से मुश्किल में एक मित्र ही दूसरे मित्र का साथ देता है। तो ये कोई विचित्र बात नहीं है, ये कोई शर्म की बात नहीं है, और आपको आलस्य त्याग कर तुरंत कहाँ जाना चाहिए? द्वारका जाना चाहिए। आगे कहती है कि जो पे सब जन्म दरिद्र ही सतायो, तो पे कौन काज आई है कृपा निधि की मित्र। वो कहते हैं कि जब हम इस प्रकार से पूरे जन्म दरिद्र या गरीबी में ही अपना जन्म बिता देंगे, तो आप ही बताइए कि ऐसी श्री कृष्ण से आपकी मित्रता किस काम की? जब एक संपन्न और समर्थ मित्र है और हम उनसे सहायता न मांगकर ऐसी दरिद्रपूर्ण दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं, तो ऐसी मित्रता किस काम की? तो यहाँ पर एक मित्रता की सही सही परिभाषा सुबुद्धि दे रही होती है कि एक मित्र को दूसरे मित्र की सहायता करनी चाहिए, और वास्तविक अर्थ में वही सही अर्थों में मित्रता होती है। अगर हमारे ऐसे मित्र कृष्ण हैं और हम उनसे कोई सहायता नहीं मांगे, तो ये ऐसी मित्रता किसी काम की नहीं होती है। इस तरीके से सुबुद्धि जो है वो सुदामा को ये स्वीकार कराती है कि आपको द्वारका जाना है और श्री कृष्ण से मदद मांगनी है, तभी सच्चे अर्थों में मित्रता की परिभाषा समझ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में भी अगर हम सहायता नहीं मांगेंगे तो ऐसी मित्रता किसी काम की नहीं है। तो इस प्रकार से कृष्ण इसके सुदामा और उनकी पत्नी सुबुद्धि के बीच में वार्तालाप हो रहा होता है। तो आप फिलहाल यहाँ तक समझिए, आगे की बात जो है वो अपन अगले वीडियो में करते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के पद्यांश का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो बातें आई है क्रमशः आप ध्यान रखिएगा। 19वें दोहे तक अपन ने बात कर ली है, 20वें दोहे की बात अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद। बंद करना।